और इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि 3 मई को हुई नीट परीक्षा को रद्द किया गया है। नीट परीक्षा से जुड़ी हुई जो बड़ी खबर आ रही है, नीट परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। 3 मई को हुई थी ये परीक्षा। एनटीए ने निरस्त किया 3 मई को हुई नीट की परीक्षा को। निष्पक्ष और पारदर्शी व्यवस्था के लिए ये बड़ा फैसला लिया गया है। परीक्षा में गड़बड़ी के आरोपों की अब सीबीआई व्यापक जांच करेगी, ये भी फैसला लिया गया है। जल्द ही दोबारा परीक्षा की तारीखों का ऐलान भी होगा। एनटीए ने कहा है कि जल्द ही तारीखों का ऐलान करेगी। दोबारा होने वाली परीक्षा के लिए छात्रों से नहीं ली जाएगी कोई अतिरिक्त फीस। छात्रों को कोई अतिरिक्त फीस नहीं देना होगा। छात्रों को फिर से आवेदन करने की जरूरत नहीं है। पुराना डेटा ही रहेगा मान्य। जांच के लिए सीबीआई को सभी रिकॉर्ड और दस्तावेज सौंपेगी एनटीए। अपडेट्स के लिए केवल एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट पर ही भरोसा करें, छात्र ये भी लगातार एनटीए कह रही है। और किसी भी जानकारी के लिए एनटीए ने एक नंबर भी जारी किया है जिस पर छात्र संपर्क कर सकते हैं। ये नंबर है 011-407-5900। इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। 3 मई की नीट परीक्षा रद्द करने के बाद नए पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होगी। एनटीए ने कहा है कोई अतिरिक्त परीक्षा शुल्क भी नहीं लिया जाएगा। पहले से भुगतान की गई फीस वापस होगी। परीक्षा का पुनः आयोजन किया जाएगा और दोबारा परीक्षा के लिए सेंटर नहीं बदले जाएंगे। तो छात्रों को 3 मई 2026 की नीट परीक्षा रद्द करने के साथ किसी तरह की असुविधा ना हो। हालांकि जिन छात्रों ने इतनी बड़ी परीक्षा में हिस्सा लिया है उसको निश्चित तौर पर असुविधा होगी, लेकिन उस असुविधा को कम किया जा सके इसके लिए एनटीए ने कहा है कि परीक्षा के जो सेंटर्स हैं वो नहीं बदले जाएंगे, कोई अतिरिक्त फीस नहीं ली जाएगी। इसी के साथ साथ एक नंबर भी, हेल्पलाइन नंबर भी छात्रों के लिए दिया है। छात्रों को एक तरह से सख्त हिदायत भी एनटीए ने दी है कि सिर्फ एनटीए की वेबसाइट पर ही जाके देखें और उन्हीं जानकारियों को सही माने। हमारे साथी संवाददाता निशांत सौरभ भी जुड़ गए हैं। निशांत, छात्रों के लिए एक बड़ा झटका है और इस पूरे मामले को अब सीबीआई को सौंपा गया है। ये पहली बार नहीं है जब इस तरह से परीक्षा को रद्द करना पड़ा है। बड़ा सवाल एनटीए के पूरे संचालन पे भी। जी देखिए, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा कि छात्रों के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि जो नीट जैसी जो प्रवेश परीक्षाएं होती है जिसमें छात्रों का काफ़ी भविष्य जुड़ा होता है इससे, और काफ़ी कई सालों की मेहनत छात्रों की होती है नीट प्रवेश परीक्षा के जरिए मेडिकल संस्थानों में दाखिले के लिए। और ऐसे में अगर परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होता है तो जाहिर तौर पर छात्रों पर इसका असर होता है, क्योंकि उनको लगता है कि इतने साल की जो उनकी मेहनत है और क्योंकि नीट परीक्षा के जरिए देश के तमाम जो प्रतिष्ठित मेडिकल संस्थान है वहाँ पर छात्रों का दाखिला होता है, और छात्रों को लगता है कि अगर परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हुआ है तो उन्होंने जो मेहनत की है इन संस्थानों में दाखिला लेने के लिए उस पर एक तरह से पानी फिर जाता है, क्योंकि 22 लाख से अधिक छात्र इस साल नीट की प्रवेश परीक्षा में शामिल हुए थे। तो ऐसे में देश की सबसे बड़ी प्रवेश परीक्षा मानी जाती है नीट यूजी की जो प्रवेश परीक्षा होती है। और क्योंकि देश के तमाम जो छात्र जो दिन रात मेहनत करते हैं उनका सपना होता है कि वे मेडिकल पेशा में आए और अपना करियर बनाए, तो ऐसे में जिस तरह की घटनाएं सामने आई, क्योंकि 3 मई को देश भर में 5000 से अधिक परीक्षा केंद्रों पर नीट परीक्षा का आयोजन हुआ था, जिसमें 22 लाख के आसपास छात्र शामिल हुए थे। और 7 मई को ही जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है उसके पास ऐसे इनपुट्स मिले थे कि परीक्षा के साथ कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है कुछ, क्योंकि जो राजस्थान से जैसी घटनाएं सामने आई कि कुछ छात्रों को जो गेस क्वेश्चंस दिए गए थे वो हूबहू जो ओरिजिनल जो क्वेश्चन पेपर थे उनसे वो पूरी तरह मैच कर गए। तो ऐसी जो घटना नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के संज्ञान में आई, उसके बाद एनटीए ने जो जांच एजेंसियां हैं उनको इसकी जांच करने के लिए कहा। और जो राजस्थान में जो राजस्थान पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप है, एसओजी है, वो इसकी जांच कर रही है, अब तक कर रही थी, और कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया था। और इसका जो दायरा राजस्थान के अलावा उत्तराखंड और केरल तक भी पहुंच गया था।
और क्योंकि ऋतु आपको मालूम है, क्योंकि आजकल का जो डिजिटल युग है, तो ऐसे में जैसे पेपर लीक जैसी घटना अगर कोई सामने आती है तो डिजिटल तरीके से इसका प्रसार होना, व्यापक वर्ग तक इसका पहुंचना काफ़ी मुमकिन है, क्योंकि तमाम जो व्हाट्सएप चैनल या टेलीग्राम चैनलों के माध्यम से जो प्रश्न पत्र है वो काफ़ी बड़े वर्ग तक, छात्रों तक पहुंच सकते हैं। तो ऐसे में चूंकि अभी जांच चल रही है और आज सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि जांच सीबीआई को सौंपी जाए, लेकिन जांच जारी रहने के बावजूद और ये इस बात का भी अंदाज़ा पता लगाना अभी बाकी है कि कितने बड़े पैमाने पर और कितने छात्रों तक इसकी पहुंच थी, ये जो लीक्ड क्वेश्चन पेपर जो हाँ, हुए। क्योंकि निशांत आप सही कह रहे हैं, दूसरी तारीख जरूर आएगी, लेकिन जो नेक्सस था, जिस नेक्सस के तहत इतना बड़ा पेपर लीक हुआ है, अगर उसकी तह तक बिना पहुंचे ही तारीखों का ऐलान होता है तो एक बार फिर कैसे ये तय किया जाएगा कि अब दोबारा ये घटना नहीं होगी। हमारे साथ रविशंकर रवि, एडिटर पूर्वोदय भी मौजूद हैं। रवि जी, आप किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि तारीखें भले ही नहीं आ जाएंगी, नई तारीखें होंगी, लेकिन ये जो घटना हुई है इसका जो पूरा नेक्सस है, सीबीआई जांच करेगी, अभी उसमें समय लगेगा। जी, ये बड़ा कष्टदायक होता है। बच्चे जितने काफी मेहनत करते हैं और काफी तैयारी करने के बाद वो एग्जाम देने जाते हैं और उसके बाद जब पता चलता है कि वो रद्द हो गया है एग्जाम, तो फिर से उनको वो मानसिकता तैयार करनी, उसके लिए मन बनाना, फिर उसके लिए तैयारी करना और फिर परीक्षा देना, ये किसी भी विद्यार्थी के लिए बड़ा भी पीड़ादायक होता है। तो निश्चित रूप से जिन वजहों की वजह से परीक्षा को रद्द करना पड़ा है, उस पर उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और सीबीआई को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है, देश की एक सक्षम एजेंसी को, ताकि आने वाले दिनों में इस तरह की फिर कोई गड़बड़ी नहीं हो। क्योंकि किसी भी छात्र के लिए फिर से परीक्षा की तैयारी करना बड़ा ही पीड़ादायक होता है। भले ही उनको कोई भुगतान नहीं करना पड़े, नई फीस नहीं देना पड़े और नए सेंटर पर नहीं जाना पड़े, लेकिन यह बहुत ही पीड़ादायक स्थिति है। और आप बच्चों की मानसिकता के तहत सोचिए कि जो बच्चे बेहतर एग्जाम देकर आए होंगे और इंतजार कर रहे होंगे कि बेहतर परिणाम आएगा, आज के दिन उन पर क्या गुजर रही होगी। अब रवि जी, इस तरह के बड़े एग्जाम्स जब तैयार होते हैं ऑल इंडिया लेवल के, तो फिर कितने चरणों से होके गुजरते हैं? यानी इसको किस तरह से समझा जा सके कि अगर लीक हुआ है तो किस स्तर पे हुआ होगा और कितने बड़े पैमाने पर? डिजिटल युग है, अगर इसका लीक का फायदा अगर बहुत सारे लोग लग सकते हैं, तो मुझे लगता है डिजिटल युग में तो उस पर टैप करना भी बड़ा आसान एक तरह से हो गया, एक हथियार आपके पास है। बिल्कुल, जब पहले वो फिजिकल क्वेश्चन आंसर होते थे और बच्चे उसका आंसर, तो किसी एक सेंटर में अगर लीक भी हो गई तो उस सेंटर का एग्जाम कैंसिल कर दिया जाता था। लेकिन अब डिजिटल युग में है, सब कुछ ऑनलाइन है और अगर एक के पास वो पहुंच गया तो वह लाखों लोगों के पास वो क्वेश्चन पेपर पहुंच जाता है। उससे होता क्या है कि जो अच्छे विद्यार्थी हैं वो पीछे रह जाते हैं और जो इस तरह का चाल 420 करते हैं, कमजोर विद्यार्थी जिनको वहां तक नहीं पहुंचना चाहिए, वह वहां तक पहुंच जाते हैं। इसलिए ऐसी चीजों पर लगाम लगना बहुत ही जरूरी है। और सिर्फ विद्यार्थी ही नहीं, पूरी जो मिशनरी होती है, एग्जाम कंडक्ट कराना, फिर सुरक्षित प्रश्न पत्र को लेकर वापस लौटाना, सेंटर तक वापस करना, सब जगह सारे सेंटर से वो पेपर्स को लेना और फिर उसको सुरक्षित वापस भेजना, तो सरकार के लिए भी बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है और बच्चों पर तो जो बीतेगी वो तो बीतेगी। जी जी, रवि जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। निशांत हमारे साथ बने हुए हैं। निशांत, अगली तारीखों का ऐलान हो उससे पहले एनटीए ने एक तरह से छात्रों को आश्वस्त करने के लिए कई तरह के सुविधा की बात की है, जिसमें ना तो दोबारा फीस देनी पड़ेगी, सेंटर्स नहीं बदले जाएंगे, लेकिन बड़ी चुनौती एनटीए के सामने क्या होगी एक बार फिर इस परीक्षा को कराने की? देखिए, एनटीए ने आज जो एक्स पर पोस्ट किया है उसमें ये साफ तौर पर लिखा है कि जाहिर तौर पर इतने बड़े पैमाने पर दोबारा परीक्षा कराने पर छात्रों को असुविधाओं का सामना करना पड़ेगा। लेकिन एक जिस तरह का एनटीए ने ट्रस्ट एक बिल्डअप किया है पिछले कुछ सालों में, एक विश्वसनीयता को लेकर, अगर ये परीक्षा पूरी तरह रद्द नहीं की जाती तो उस ट्रस्ट
मतलब ये जो छात्रों का जो भरोसा है सिस्टम पर, वो भरोसा टूट जाता है। क्योंकि एक वाक्य लिखा गया है कि द डिसीजन हैज़ बीन टेकन बिकॉज द अल्टरनेटिव वुड हैव कॉज्ड ग्रेटर एंड मोर लास्टिंग डैमेज टू दैट ट्रस्ट। मतलब जो ट्रस्ट, जो छात्रों का जो भरोसा कायम हुआ है सिस्टम पर, अगर इस परीक्षा को, जैसा कि जो एक्सपर्ट अभी बता रहे थे कि पहले परीक्षा अगर पेपर लीक होता था तो कुछ खास जहां पर पेपर लीक होता था वहां की परीक्षा रद्द कर दी जाती थी, लेकिन अब वो समय नहीं है, अब डिजिटल युग है। तो ऐसे में अगर पूरी परीक्षा रद्द करने की बजाय और कुछ वैकल्पिक उपाय किए जाते हैं तो छात्रों का जो ट्रस्ट है सिस्टम पर, वो भरोसा कायम रख पाना मुश्किल था। तो ऐसे में ये एक दुखद और कष्टप्रद निर्णय लेना पड़ा एनटीए को, लेकिन ये निर्णय इसलिए लिया गया है ताकि छात्रों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ न किया जा सके, क्योंकि लाखों छात्रों का भविष्य इससे जुड़ा होता है। और अगर कुछ छात्रों को, अगर भले ही वो संख्या हज़ारों में ही हो, अगर कुछ छात्रों को इस लीकेज का, जो सो कॉल्ड लीकेज है, उसका अगर फ़ायदा पहुंचा है, तो ये जाहिर तौर पर जो जेन्युइन छात्र हैं, जिन्होंने कठिन मेहनत की है इस परीक्षा की तैयारी के लिए, उनके हितों के साथ एक तरह से समझौता होता। और एनटीए ने और सरकार ने पहले भी, क्योंकि 2024 में भी इस तरह की घटना सामने आई थी, हालांकि उस समय इसका दायरा बहुत बड़ा नहीं था और सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला गया था, और सुप्रीम कोर्ट ने इसके सीमित दायरे को देखते हुए पूरी परीक्षा को रद्द करने से का आदेश देने से मना कर दिया था। लेकिन इस बार भले ये दायरा इसका कितना भी बड़ा हो, कितनी पहुंच हो, ये एक संगठित गिरोह इसके पीछे है या कुछ खास कुछ लोगों का हाथ है इसमें, ये सब चीज़ें जो है वो जांच के बाद ही पता चलेगी। लेकिन जो प्रतिभावान और मेहनती छात्र हैं, उनके हितों के साथ कोई खिलवाड़ ना हो सके, इस वजह से ये निर्णय लिया गया है। और जो परीक्षा है वो हम उम्मीद कर सकते हैं कि अगले महीने यानी जून के महीने में दोबारा परीक्षा आयोजित की जाए, क्योंकि प्रश्न पत्र नए सिरे से सेट करने पड़ेंगे, जो परीक्षा केंद्रों का चयन करना पड़ेगा, वहाँ पर तमाम व्यवस्थाएं करनी पड़ेगी। तो इसमें निश्चित तौर पर 1 महीने से अधिक का वक्त तो लगना ही है। लेकिन ये आश्वस्त ज़रूर एनटीए करना चाहेगी कि जो छात्रों का साल बर्बाद ना हो और जो शैक्षणिक सत्र है वो समय पर उसको शुरू किया जा सके। अगर जून में परीक्षा आयोजित की जाती है तो जुलाई में उसका परिणाम घोषित कर दिया जाएगा और अगस्त में अपने लगभग ये मान के चले नियत समय पर ही उसके छात्रों की काउंसलिंग होगी और फिर उसके बाद सत्र शुरू किया जाएगा। तो एनटीए ने साफ तौर पर कहा है कि दोबारा छात्रों को पंजीकरण कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, अलग से फीस देने की ज़रूरत नहीं है, और जिन छात्रों ने पहले से पंजीकरण कराए हैं उनको दोबारा नए सिरे से एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे और इन ड्यू कोर्स यानी आने वाले समय में कुछ दिनों के बाद तिथि की भी घोषणा कर दी जाएगी। तो एनटीए बिल्कुल अपनी तरफ से आश्वस्त कर रहा है छात्रों को कि भले ही कुछ उनको दिक्कतों का सामना करना पड़े, लेकिन उनके हितों के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा, और यही वजह है कि नए सिरे से परीक्षा को दोबारा कंडक्ट कराने का निर्णय लिया गया है। बिल्कुल 2026 नीट की परीक्षा के लीक होने के मामले के सामने आने के बाद एनटीए ने एक बड़ा फैसला लिया है, जिसमें छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए इस परीक्षा को रद्द किया गया है। जल्द ही दोबारा परीक्षा होगी और जिस तरह से हमारे साथी संवाददाता बता रहे हैं कि आपको दोबारा फीस नहीं देनी पड़ेगी, ये सेंटर्स भी वहीं होंगे और खासकर एक हेल्पलाइन नंबर भी छात्रों के लिए जारी किया है एनटीए ने कि जो भी जानकारी लेनी है उस नंबर से आप लोग लें। छात्रों के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए, एक पारदर्शी परीक्षा कराने के लिए एनटीए ने इतना बड़ा फैसला लिया है। सीबीआई अब इस पूरे मामले की जांच करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद निशांत इस पूरी जानकारी के लिए इस मामले पर। और मिड डे प्राइम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए डीडी।